अरहंत सिद्ध वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। बड़ी पुरानी एक कहानी है। किसी राजा का अति प्रिय विश्वास पात्र सेवक सुबह के समय बाजार गया। बाजार जाकर भीड़ के बीच खड़ा हो गया। खेल तमाशे चल रहे थे। कहीं कोई मदारी डमरू बजा रहा था तो कहीं कोई नट अपनी कला दिखा रहा था। वह भी इन सब को देखने के लिए खड़ा हो गया और उसी में मशगूल था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो चकित रह गया। मौत खड़ी थी। वह तो जबरदस्त घबरा गया। फिर भी बड़ी मुश्किल से उसने हिम्मत करके पूछा, किस लिए आप मेरे कंधे पर हाथ रखे हैं? तब मौत ने कहा, इसलिए कि आज शाम तुझे मरना है। मैं तुझे सूचना देने आई हूं। वह तो यह सुनते ही बुरी तरह से कांप उठा। गरीब आदमी था बेचारा, कांपता ही वह तो सीधा वहां से भागा अपने राजा के पास में। उसने सोचा कि राजा के पास तो सब कुछ है, कुछ सुरक्षा हो जाएगी। राजा के पास में जाकर के कहा कि बड़ी जबरदस्त तरीके से घबरा गया हूं, कांप उठा हूं, क्योंकि बाजार में खड़ा था कि तभी मौत ने कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आज शाम को तुझे मरना है। अब मैं क्या करूं? आप ही कुछ कर सकते हैं। राजा ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मैं क्या कर सकता हूं? मैं बस इतना ही कर सकता हूं कि मेरे पास में जो सबसे तेज घोड़ा है वह तू ले ले और यहां से भाग जा, क्योंकि इस जगह पर तेरा रुकना अब ठीक नहीं है। यह जगह तेरे लिए ठीक नहीं है। इस नगर में आज शाम तक तेरा रुकना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके तू घोड़ा ले और यहाँ से जितना दूर भाग सके उतना दूर निकल जा, क्योंकि मौत यहाँ आसपास ही मंडरा रही है और तेरी मौत करीब है। इसलिए तू दूर निकल जा। और राजा क्या कर सकता है? राजा ही क्यों, हर आदमी यही तो करता है। हम सब लोग भी सारी जिंदगी यही करते हैं कि जहां पर भी हमें लगता है कि खतरा है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम वहां से तुरंत भाग निकलने की सोचते हैं। जहां पर भी हमें लगता है कि कहीं कुछ करना पड़ेगा, ये तो हमारे लिए एक चैलेंज है, चुनौती है, हम सीधा उससे दूर निकल जाना चाहते हैं, उससे बच जाना चाहते हैं। कोशिश तो यही रहती है कि उससे भाग जाएं। पलायनवादी हैं हम सभी लोग। तो राजा का भी तर्क बिल्कुल सीधा और साफ था कि तू यहां से दूर निकल जा, जितना दूर हो सके उतना मौत से दूर निकल जा, भाग जा यहां से। उसने अपना सबसे तेज घोड़ा अपने सेवक को दे दिया और घोड़ा देते हुए कहा कि तू जरा भी फिक्र मत करना, किसी बात की चिंता मत करना। यह घोड़ा बहुत अच्छी तरीके से शिक्षित है और बहुत दूर तक तुझे ले जाएगा। बस तू आज दिन भर भागते ही रहना, कहीं मत रुकना। जितने मील दूर निकल सके उतना दूर निकल जा। वह राजा के कहे अनुसार भाग गया घोड़े पर बैठ करके और दिन भर कहीं पर भी नहीं रुका, भोजन के लिए भी नहीं रुका, पानी पीने के लिए भी नहीं रुका। भागता ही गया। मौत जब आती है तो फिर कहाँ भूख और कहाँ प्यास, कुछ भी तो नहीं लगता। कहाँ याद आती है कि भोजन करना है और पानी पीना है। तो वह दिन भर भागता ही गया और घोड़ा भी बड़ा अद्भुत था। उसे दिन भर में सैकड़ों मील दूर ले गया। उसे किसी दूसरी ही राजा की राजधानी में पहुंचा दिया, जिस राजधानी का नाम था दमिश्क। वह वहां पर पहुंच गया और जब वहां पहुंचा तब उसे जाकर के चैन की सांस आई। तब वह कुछ निश्चिंत हुआ और अब सूरज भी ढल रहा था। तो उसने एक बगीचे में जाकर के घोड़े को पेड़ के साथ में बांध दिया और घोड़े की खूब पीठ थपथपाई। घोड़े के कंधे पर सर रखकर खड़ा हो गया और उसे बहुत धन्यवाद दिया कि तू बहुत अद्भुत घोड़ा है। सैकड़ों मील दूर लेकर के आ गया तो मुझे दिन भर में थका भी नहीं, रुका भी नहीं। तेरी जितनी कृपा मानूं उतनी कम है।
वह अभी घोड़े से ये वार्तालाप कर ही रहा था, घोड़े को धन्यवाद दे ही रहा था कि तभी उसने महसूस किया कि फिर से कोई हाथ उसके कंधे पर पड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि यह तो वही हाथ है जो सुबह बाजार में पड़ा था। फिर से मौत उसके पीछे खड़ी थी और मौत ने भी उसे कहा कि धन्यवाद तो मुझे भी देना चाहिए तेरे घोड़े को, क्योंकि तेरा घोड़ा बहुत तेज है। मैं तो डरी हुई थी कि तू दमिश्क तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि तेरी मौत तो होनी थी दमिश्क में, लेकिन तेरा घोड़ा बड़ा तेज है और वो तुझे ठीक समय पर यहाँ पर ले आया। सुबह भी मैंने इसी वजह से तेरे कंधे पर हाथ रखा था कि मैं बड़ी चिंतित थी, मैं बड़ी हैरान थी कि अब ये होगा कैसे, कैसे तू इतने मील दूर दमिश्क तक पहुंच पाएगा, क्योंकि मृत्यु तो यहाँ होनी है दमिश्क में। घोड़ा तेरा बहुत तेज है और इसीलिए मैं भी उसे धन्यवाद देती हूँ कि ये तुझे समय से पहले ठीक जगह पर ले आया। मौत तो होनी ही है, यह तो एक कहानी है, लेकिन इसमें सच्चाई है। बीते दिनों में ये जितने भी विमान हादसे या जितने भी पुल के हादसे या जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही है, वो सारी दुर्घटनाएं इसी सच्चाई की तो पुष्टि कर रही है कि मौत तो होनी ही है। मृत्यु कहीं पर भी और कभी भी घटित हो सकती है। जितना भी इससे बचने की कोशिश करो, कहीं पर भी भाग जाएं हम, कहीं पर भी पहुंच जाएं, लेकिन मौत तो होनी ही है, मौत वहीं पर हो जाएगी। इसीलिए इंसान चाहे जितनी भी चेष्टा कर ले इससे बचने की, इससे दूर जाने की, इससे पलायन करने की, लेकिन मृत्यु कभी भी कहीं भी घटित हो सकती है। और जब मौत होनी ही है तो फिर मौत से घबराना कैसा, मौत से डरना कैसा, मौत से डरना कैसा, ये क्या बात हुई। हम लोग तो सबसे बड़ा डर कहते हैं इस मौत को। कहते हैं ना, 7 भयों में सबसे बड़ा भय कहलाता है मरण भय। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। हाँ, होंगे कोई ज्ञानी भगवंत या फिर कोई महात्मा पुरुष होते होंगे जिनको कि मौत से डर नहीं लगता होगा, जिनको मरण का भय नहीं होगा, लेकिन अभी जहां तक हम इंसानों की स्थिति है, हमारी सिचुएशन तो ऐसी है कि मौत का शब्द ही हमारे लिए एक बड़ा खौफनाक शब्द है ना। इसीलिए तो हम देखते हैं कि जब भी कोई लोग बातें करते हुए मौत की बात करते हैं, मृत्यु के शब्द आते ही लोग मुंह पर हाथ रखवा देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलनी, ऐसे बुरे शब्द बोलने ही नहीं, ये तो बड़ी अप्रिय बात है। मौत को हमने अप्रिय घटना के साथ में कनेक्ट कर रखा है, हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हो गई। मौत बोले तो सबसे भयानक खौफनाक चीज है और मौत बोले तो अशुभ बात है, एक अप्रिय बात है, अपशकुन की तरह देखी जाती है। क्यों हम इस मौत से इतना डरते हैं, क्यों हमने इसे अपशकुन, अशुभ, अप्रियता का दर्जा दे रखा है? क्योंकि ये डर इसलिए है क्योंकि हमारे भीतर ये आकांक्षा है कि हमारी मौत न हो। हम सब लोगों की चाहत यही तो होती है कि मैं ना मरूं। बाकी सब लोग मर रहे हैं, हमारी आंखों के सामने हम लोग कई जनों को मरते हुए देख चुके हैं, देखते ही रहते हैं। कई बार कितने जनों को शमशान तक पहुंचा कर भी आए हैं और बाकी अखबार में, न्यूज़ चैनल्स में तो ऐसे रात दिन ऐसी सूचनाएं सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। सब कुछ हमें पता है, लेकिन फिर भी कहीं अंदर में क्या चाहत रहती है, क्या कामना रहती है कि सब मरे लेकिन मैं ना मरूं। कहीं कोई आकांक्षा है कि मैं बच जाऊं, मुझे अपवाद बना लिया जाए, मेरी मृत्यु ना हो, मैं बच जाऊं। ये कामना भी क्यों है? अब हम जरा अपने इस मन का विश्लेषण करते हैं, जरा और गहराई में जाकर के देखते हैं कि क्यों हमारे भीतर ये कामना है कि मैं बच जाऊं। क्योंकि जीवन भर हमने अपने आप को बनाया है, जोड़ा है, बड़ी मेहनत से हमने बहुत कुछ इकट्ठा किया है अपने आसपास। हम देखें ना, एक इंसान बचपन से क्या करता है, किस कोशिश में जुटा रहता है,
बचपन से वो एक एक अक्षर जोड़कर अपने आप को साक्षर बनाता है, शिक्षित बनाता है, बहुत सारी मेहनत करता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। मेहनत करके ही तो वो पढ़ता है, लिखता है और बहुत सारी डिग्रियां हासिल करता है ताकि वो इस दुनिया के अंदर, इस समाज के अंदर अपनी आजीविका कमाने के लायक बन जाए। तो अपने आप को काबिल बनाने के लिए उसने कितना सारा परिश्रम किया और फिर एक एक पाई जोड़ जोड़ करके उसने अपना करियर बनाया। उसने धन को इकट्ठा किया, इतना सारा वैभव इकट्ठा किया, धन संग्रह किया, अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीने के लिए जितने भी सुख सुविधा के साधन हो सकते हैं उनको एक एक करके इकट्ठा करता चला गया। उन सबको बड़ा मुश्किल जुटाया है। दिन रात लोग कितनी मेहनत करते रहते हैं, तब जाकर के कभी घर खरीदते हैं, अपना मकान बना पाते हैं, फिर कभी गाड़ी खरीद पाते हैं, फिर समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा बनाते हैं, फिर वो अपने स्टेटस बनाते हैं, फिर हमने अपनी पर्सनालिटी को बनाया है। कितना कुछ हमने बनाया है और कितनी मेहनत से, कितने कड़े परिश्रम के साथ हमने ये सब कुछ बनाया है अपने आप को। इतना सब कुछ हमने जोड़ा है, इकट्ठा किया है, संग्रह किया है, संजोया है, सजाया है, पर्सनालिटी को सजाया है, अपनी एक छवि बनाई है, अपना एक नाम कमाया है। और कहीं ना कहीं भीतर में हम सब लोग जानते हैं कि जिस दिन मौत आएगी, जिस घड़ी ये मृत्यु आएगी, उस दिन ये मेरा सारा इकट्ठा किया हुआ जो है, जितना मैंने अपने आप को बनाया है, वो सब कुछ छीन कर ले जाएगी। हम सभी लोग भीतर में तो जानते ही है ना कि मौत ये सब कुछ छीन कर ले जाएगी और हम उसे जाने नहीं देना चाहते, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। किसे? ये जो सब कुछ हमारा संग्रह है, चाहे वो भौतिक वस्तुओं का हो, चाहे वो हमारे अपने नाम का हो, अपने मैंपने को हमने बनाया है, अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई है, अपना एक स्टेटस बनाया है, ये जितना भी हमने जोड़ा है, इकट्ठा किया है, उस सब को हम ऐसे कैसे छोड़ दें। और चूंकि हम छोड़ना नहीं जानते, हम छोड़ नहीं सकते, हमारी फितरत ही नहीं है छोड़ने की, इसी वजह से हमें लगता है कि मौत हमसे ये सब छीन लेगी। कोई भी बात, कोई छीनना वर्ड हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं मौत के लिए? क्योंकि जब हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते, हम अपनी इच्छा से इजीली, आसानी से, सहजता से जब किसी चीज को छोड़ते नहीं हैं, तब अगर वो वस्तु हमसे छूट जाती है तो वो क्या होती है? जबरदस्ती होती है। और तब हमें लगता है कि ये तो हमसे छीन लिया गया। जैसे आपका धन चोर या डाकू कोई लूट लेते हैं तो आप क्या कहते हो? उन्हें हमसे जबरदस्ती छीन लिया, क्योंकि आप उसे देना नहीं चाहते थे। तो ये छीनना शब्द तभी प्रयुक्त होता है जब हम उसे स्वेच्छा से देने को तैयार नहीं होते। और हम सब लोगों की एक बहुत आदत है पकड़ने की, होल्ड ऑन करने की। हम सब चीज को होल्ड करके रखना चाहते हैं, हम अपनी मुट्ठी को हमेशा टाइटली कस कर बांधे रहना चाहते हैं। ना सिर्फ हम वस्तुओं पर अपनी पकड़ कायम करना चाहते हैं, बल्कि हम लाइफ में देखें, हम कितनी सारी बातों को भी पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम सबको होल्ड करके रखते हैं। बहुत सारी मेमोरीज है, चाहे सुखद हो चाहे दुखद हो, दुखद घटनाओं को भी हम अपने दिल के अंदर किसी न किसी कोने में सुरक्षित रूप से संजो कर रखते हैं। सुखद मेमोरीज को तो रखते ही रखते हैं, लेकिन अपने दुख को, अपनी पीड़ाओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को भी हम सब लोग इकट्ठा करके रखते हैं और उन पर भी हमारी बड़ी गहरी पकड़ है। ये होल्ड करने की हमारी बहुत गहरी आदत है। और ये जो आदत है ना, इसी को प्रभु महावीर ने परिग्रह संज्ञा कहा है। आप सभी ने कहीं ना कहीं ये शब्द सुना ही होगा, परिग्रह संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है व्यक्ति के ज़हन में छुपी जो गहरी भावना है, इतनी भीतरी गहरी वृत्ति है, उसको संज्ञा नाम दिया। और ये जो पकड़ का भाव है ना, ये जो होल्ड ऑन करने की जो आदत है, यही परिग्रह है। पकड़ का नाम ही परिग्रह है। ये जो हमारी आसक्ति है कि हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारा तो बस चले इंसानों का, तो हम जो भोजन करते हैं ना, वो करते ही चले जाएं, वापस उसको छोड़ना ही ना दें। हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। जो भी वस्तु हो, आ जाने दो, आ जाने दो, बस ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, हर चीज और प्राप्त करता ही चला जाऊं, है ना? यही तो हम सबकी आदत है। इसी का नाम परिग्रह है, यही परिग्रह संज्ञा है। लेकिन नेचर के अंदर ये कायदा है कि नेचर जो कुछ भी ग्रहण करेगी उसको वापस विसर्जन भी करेगी। हम भोजन करेंगे तो उस भोजन का वापस विसर्जन भी होगा। जो कुछ भी हम लेंगे, बनाएंगे, इकट्ठा करेंगे, संयोग जिनका भी होगा,
होगा, उनका वापस वियोग भी होगा। ये तो प्रकृति का एक सहज और स्वाभाविक क्रम है, लेकिन चूंकि हम होल्ड ऑन करके रखना चाहते हैं, हम जाने नहीं देना चाहते, हम कभी लेट गो की कला को अपने जीवन में अपनाते ही नहीं। अपनाना तो छोड़ो, हमें वो रास ही नहीं आती, लेट गो कैसे कर दें। कई बार हम लोगों को कहते हैं कि आप इतने परेशान हो रहे हो, आप इतना सब कुछ इतने दुखी हो रहे हो, क्यों? क्योंकि आप पकड़ बना कर रखे हुए हो। आप जाने दो ना, ठीक है, किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप जाने दो, लेट गो कर दो, भुला दो उन सब चीजों को। भगवान ने भुलाने को धर्म कहा है। अपाणम वोसिरामी की साधना प्रभु महावीर ने दी है इस परिग्रह संज्ञा को जीतने के लिए। लेकिन जब भी हम ये समझाते हैं कि लेट गो कर दो, क्योंकि जिस दिन इंसान लेट गो होने देता है, छोड़ देता है, जाने देता है, उस दिन जब वो चीजें छूटती है तो वो उससे मुक्त हो पाता है। लेट गो हमें फ्रीडम पे ले जाएगा। जाने देने की कला जब हम सीख लेंगे, उसी दिन हमारी मुक्ति घटित हो जाएगी, उसी दिन हम उससे मुक्त होते चले जाएंगे। क्योंकि जितना जितना हम अपनी पकड़ को ढीली करेंगे, परिग्रह संज्ञा से मुक्त होते चले जाएंगे, उतनी उतनी मुक्ति घटित हो जाएगी। लेकिन लेट गो कैसे कर दे? कितना मुश्किल होता है ना आपकी लाइफ में लेट गो करने देना। आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी सदैव इसी बात को समझाया करते थे और उनके भजनों में भी अक्सर यही बात दृष्टिगोचर होती है। किसी भजन की स्टार्टिंग की ही पंक्ति है जिसमें वे कहते हैं, जाने दो सब कुछ अच्छा होने वाला है। जब लोग बहुत परेशान होते हैं अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों से, कितनी छोटी छोटी बातें होती है ना जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है, कि आज ये प्रॉब्लम हो गई, आज वो हो गई, आज ये नहीं वो नहीं। गुरुजी कहते हैं जाने दो, भुला दो, सबको छोड़ दो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस एक ही बात अपनी संज्ञा में डालो कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, बाकी को सब कुछ जाने दो। लेकिन जाने कैसे दें? पकड़ को छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। और यही जो आदत है पकड़ की, परिग्रह की, यही हमें मौत से भयभीत कराती है। यही डर है मौत का। क्योंकि बाकी देखा जाए तो मौत का कोई अनुभव तो हमें आज तक है ही नहीं। हमने मौत को जाना कहाँ? अभी तक जब तक हम नहीं मरे तब तक हमें ये एक्सपीरियंस तो हुआ ही नहीं कि मौत कहते किसको है, मौत के समय अनुभूति क्या होती है। क्या मौत हमें इतना दर्द देती है कि हमारा शरीर कांपेगा, दुखेगा, या बहुत कुछ तरह की जैसे बीमारी से हम डरते हैं? क्योंकि किसी न किसी अंशों में हम सबको बीमारी का अनुभव तो है, तो हमें लगता है कि मौत में भी ऐसा कोई दर्द या पीड़ा होगी। लेकिन नहीं, कभी कभी हम देखते हैं कि मौत तो अचानक घटित हो जाती है। तो मौत के समय कोई पीड़ा होगी उसका अनुभव तो अभी हमें है नहीं, क्योंकि वो क्षण अभी हमने जिया नहीं। जिंदा हैं जब तक, मौत को तो जिया नहीं, मौत का अनुभव नहीं हुआ। तो हम मौत से घबरा क्यों रहे हैं? क्यों इतना मौत का डर है? वो नहीं कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि जब मैं मर ही गया, जब मैं पूरी तरह से खत्म हो गया, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी वाणी, सब कुछ ही नष्ट हो जाएगा। जब पीछे कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर डर किस बात का? डरने वाला भी नहीं बचेगा तो फिर चिंता किस बात की? फिर भी मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब कुछ बचना ही नहीं है तो फिर मौत से डरना नहीं, तो फिर हम डर किस बात से रहे हैं? डर इसी बात का है कि मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपनी पकड़ नहीं छोड़ना चाहता। डर इसी बात का है। और ये जो आकांक्षा है कि मेरा जीवन अमर हो जाए, ये जो भाव है अपने आप को बचाने का, अपने आप को सस्टेन करने का, मैं हमेशा बना रहूं, ये भाव ही हमें मृत्यु से घबराता है। लेकिन अगर सच्चाई को देखें, जीवन के सच की तरफ अगर हम दृष्टि डालें, तो देखा जाए तो हमारे जन्म लेने के बाद में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल इवेंट अगर कोई है तो वो मृत्यु का ही है ना। आपकी लाइफ में आप क्या बनोगे, आपका जीवन किस दिशा में गति करेगा? एक बच्चा जन्मने के बाद में संत बनेगा, या फिर कोई पापी इंसान बन जाएगा, कोई आतंकवादी बनेगा, या फिर कोई अच्छा सज्जन पुरुष बनेगा? ये सारा तो उसके जीवन के ऊपर, उसके संस्कारों के ऊपर, बहुत सारी दूसरी घटनाओं के ऊपर आधारित है। तो इसीलिए लाइफ में क्या कुछ वो होने वाला है यह तो अनिश्चित है। लेकिन जो उसके जीवन में एक घटना जो होनी तय है, तयशुदा है, हम सब लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं किसी भी बच्चे के जन्मने के बाद में कि तेरी जिंदगी में ये चीज अवश्य घटित होगी। वो क्या है? डेथ। लाइफ इज अनसर्टन बट डेथ इज सर्टन।
मृत्यु तो होगी ही होगी, जो जन्मा है वह मरेगा अवश्य, लेकिन उसके बीच में वो जो जीवन है, वो जीवन को किस तरह से जिएगा वो अनसर्टन है, वो निश्चित नहीं है, लेकिन मृत्यु होनी तय है। तो जब मृत्यु होनी तय है उसके बावजूद हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। ये डर इसी वजह से है, घबराहट इसी वजह से है क्योंकि हम मृत्यु को स्वीकार नहीं करते हैं, हम हमेशा उससे बचना चाहते हैं। अरे बचने की कोशिश क्यों, जो घटना इनएविटेबल है, जो अपरिहार्य रूप से घटित होकर ही रहेगी, कहीं भी भागो कहीं भी पहुंच जाओ, लेकिन मौत तो जिस घड़ी जिस पल होनी है उस समय में होगी ही होगी। तो जब जो चीज सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, तयशुदा है, उससे डर क्यों ना हम उसे स्वीकार कर लें। हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन यही बात हमें जीवन में समझनी है। अगर हमने इस बात को समझ लिया तो ही हम मृत्यु के समय को स्वीकार कर पाएंगे, और जिस दिन हम मृत्यु को स्वीकार कर लेंगे उस दिन हम पाएंगे, उस दिन हमें एक बिल्कुल ही डिफरेंट अनुभूति होगी कि फिर मृत्यु असंभव हो जाएगी, फिर किसी की मृत्यु होगी ही नहीं। जिस दिन उसको एक्सेप्ट कर लेंगे पूरी तरह से, भीतर प्राणों के तल तक, अंदर तक जब हमें उसकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी, उस दिन मृत्यु होनी ही बंद हो जाएगी, यानी उसके बाद फिर हमारी कोई मृत्यु नहीं होगी। लेकिन कैसे, ये एक्सेप्टेंस कैसे आए? इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि आप जीवन को जियो, पहले जीवन को जानो। जिस दिन हम जीवन को ठीक ढंग से जीना शुरू कर देंगे उस दिन हम मृत्यु को जीने की भी कला को जानने के लायक बन पाएंगे। लेकिन अभी तो हम जीवन को भी जानते कहाँ हैं, जीवन को जीते ही नहीं है। हमें लगता है हम खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, सब कुछ चीजें देख रहे हैं, मौज शौक पूरे कर रहे हैं, तो हम जीवन को जान रहे हैं। लेकिन असलियत में हम जीवन को जान नहीं रहे हैं, जीवन को जी नहीं रहे हैं, क्योंकि हम तो हमेशा आगे से आगे की सोच में रहते हैं। आज ये है तो कल के लक्ष्य तय होते हैं हमारे, फिर ये करना है, फिर वो करना है, वो करना है, वो करना है। इस चक्कर में हम जीवन को जीते ही नहीं, हमेशा ये कुछ न कुछ पकड़ में ही लगे रहते हैं। जीवन को ठीक ढंग से उसकी परिपूर्णता में कोई लोग ही जी पाते हैं। और देखा जाए तो मनुष्य का जन्म जीवन को प्राप्त करना नहीं है, यानी हमने मनुष्य का जन्म तो ले लिया, लेकिन जन्मने का मतलब ही जीवन पा लेना नहीं है। जीवन उपलब्ध नहीं हो जाता जन्मने से ही, क्योंकि जन्मने के बाद में तो हमें ये अवसर मिलता है। एक वो मनुष्य का जन्म एक बहुत बड़ा अवसर है कि जहां पर हम अपने जीवन का निर्माण कर सकें, जहां हम अपने जीवन को क्रिएट कर सकें। लेकिन जो लोग जन्मने को ही काफी समझ लेते हैं, उनका जीवन व्यर्थ जाता है। वो सारी जिंदगी इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और फिर मौत आएगी ही, और मौत उनसे सब कुछ छीन कर ले जाएगी, तो उनका पूरा जीवन भी व्यर्थ गया और मौत भी व्यर्थ गई। एक्चुअली उन्होंने जीवन तो बनाया ही नहीं, जीवन को तो जिया ही नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा ही करते हैं, हम लोग जन्म को ही वास्तविक जीवन समझ लेते हैं। हमें लगता है हम लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन अगर एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो हम लोग जीवन को जी नहीं रहे हैं, हम तो हर पल मर रहे हैं, है ना। अब आप कह देंगे ये तो एक निराशावादी दृष्टिकोण हुआ, लेकिन आशा और निराशा को परे रख करके एक बात सोचो, सत्य की ओर दृष्टिपात करो, तो ये जो जीवन हम जी रहे हैं, दरअसल ये हर क्षण हम मर रहे हैं। जानने वाले लोग तो इसे जीवन कहते ही नहीं हैं, क्योंकि हम हर घड़ी हर पल मौत के और करीब जाते जा रहे हैं। समझ लीजिए कि एक आदमी को 70 वर्ष में मृत्यु आनी है, तो 70वें वर्ष में वो मरेगा, लेकिन उससे पहले क्या वो हर दिन थोड़ा नहीं मर रहा है? हम लोग प्रतिदिन धीरे धीरे मर ही तो रहे हैं, मरते ही चले जा रहे हैं। अभी जितना हम ये टाइम पास कर रहे हैं, ये सब टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मृत्यु के और ज्यादा निकट जाते जा रहे हैं। हर घड़ी हर पल वो 70 वर्ष तक मृत्यु के ही करीब पहुंच रहा है, उसी की तैयारी कर रहा है, हर क्षण मर रहा है, और 70वें वर्ष पर जाकर वो पूरी रूप से घटित होती है। वो पूर्णतया कोई भी चीज घटित होती है, लेकिन उसके पहले समय लगता है ना, तो वही चीज हो रही है। अभी वो जी नहीं रहा है, वो मरने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जीवन को तो जाना ही नहीं है, ठीक ढंग से उसकी परिपूर्णता में जिया ही नहीं है। जीवन क्या है फिर? अब इतना सब कुछ सुनने के बाद प्रश्न उठता है कि अगर हम जी नहीं रहे हैं तो फिर जीवन कहते किसको हैं? क्या है जीवन? तो ज्ञानी जनों ने कहा कि जीवन एक बिल्कुल ही अलग बात है, बहुत ही डिफरेंट चीज है। जीवन तब
प्राप्त होता है हमें, या कहें हम तब जीते हैं वास्तविकता में जिस दिन हम उस तत्व का अनुभव कर लेते हैं जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, जो कभी नहीं मरता। उस अमृत का जिस दिन हमें अनुभव हो जाए, उस अमृत का स्वाद जिस दिन एक इंसान चख लेता है, उस दिन वो सही मायने में जीता है। और जिस दिन ऐसा कोई इंसान उस अमृत को जान लेता है, उसके पश्चात वो क्या कहता है कि जगत मरण से डरत है, जगत मरण से डरत है, मोमन मरण आनंद, कद मरसा कद भेंट सा पूर्ण परमानंद। किसी महात्मा पुरुष का ये कथन है कि पूरी दुनिया मरने से डरती है, लेकिन मेरे भीतर में मरने का आनंद है। मोमन मरण आनंद, कद मरसा कद भेंट सा, क्योंकि कब हम मरेंगे, कब ये शरीर का जो पर्दा है हमारे बीच का वो दूर होगा, और कब हम उस पूर्ण परमानंद से एकमेक हो जाएंगे, कब हम इस देह से छूट जाएंगे और समष्टि में व्याप्त हो जाएंगे। क्योंकि मृत्यु तो फिर है ही नहीं, फिर उसके बाद में मृत्यु खत्म हो जाती है, मृत्यु असंभव हो जाती है, क्योंकि वहां कोई मरने जैसा है ही नहीं, वो उस अमृत को जीना सीख लेता है। कहते हैं महान दार्शनिक जो यूनान में हुए सोक्रेटिस, जिन्हें हम सुकरात के नाम से जानते हैं, सुकरात को जहर दिया जा रहा था। एथेंस नगरी के अंदर उनके ऊपर ये आरोप लगा दिए गए थे कि ये जनता को भड़काते हैं, बरगलाते हैं, उन्हें न जाने कैसे कैसे सवाल पूछकर उनके दिमाग को एकदम सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं ना। बस यही आरोप थे उनके ऊपर। दार्शनिक थे, तो उनको तत्कालीन जो भी सरकार थी उन्होंने जहर देने का ऑर्डर पास कर दिया था। तो सुकरात को जहर दिया जाना था, और उस समय में जब बाहर उनके लिए जहर तैयार किया जा रहा है और वो भीतर कैद में हैं, तो उस समय में भी वो बड़े प्रफुल्लित थे, बड़े आनंदित थे। उनके चेहरे की आभा ही अलग थी। उनके आसपास जो उनके शिष्य थे वे बड़े दुखी थे, घबरा रहे थे, रो रहे थे। लेकिन सुकरात उन्हें कह रहे थे कि अरे ये घड़ी कोई रोने की है, मैं मर जाऊं उसके बाद में तुम रो लेना, लेकिन इस समय में तुम मत रो। तब हिम्मत करके किसी शिष्य ने उनसे पूछ लिया कि आपकी मृत्यु होने वाली है, हो रही है, बस अभी जहर का प्याला पूरी तरह से तैयार होता ही है और आपकी मौत इतनी करीब है, और फिर भी आप इतने प्रफुल्लित कैसे मालूम पड़ते हैं। सुकरात ने कहा, मैंने जीवन को जिया और जान लिया। जीवन को जिया, उन्होंने जिया था, सही मायने में जीवन को जिया और जान लिया, और अब मुझे एक नई चीज को जानने का मौका मिल रहा है। मौत आ रही है तो मैं जीवन के रहस्यों से तो परिचित हो चुका हूं, अब एक नए सत्य में प्रवेश करने का मौका मिल रहा है। अब मृत्यु अपना पर्दा खोलेगी, अब मैं मृत्यु के रहस्य को भी जानूंगा। तो जीवन तो मेरा जाना माना है, अब जब मुझे मौका मिल रहा है, मेरी मृत्यु करीब है, तो क्यों ना मैं उसे जानूं, क्यों ना मैं उस मृत्यु को भी जीऊं। वो एक नया अवसर है मेरे लिए। तो इस समय में मैं भला क्यों ना प्रफुल्लित हूं, क्यों ना मैं आनंदित हूं। मुझे तो जानने का मौका मिल रहा है, मुझे उस मौत को जीने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और सच ही तो है, जो लोग जीवन को और मृत्यु को जान लेते हैं वे इन दोनों के पार चले जाते हैं, वो उन्हें जीत लेते हैं, क्योंकि जानना ही जीतना है। हम लोग कहते हैं ना, नमो जिनाणम जिय भयाणम। उन्होंने जीत लिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना। हम जिनेश्वर देव कहते हैं, हम सोचते हैं कि उन्होंने जीत लिया अपने राग द्वेष को, अपने विषय कषाय को, विकार को। वो जीत हासिल कैसे होती है? क्या लड़के उन्होंने जीता? नहीं, अहिंसक धर्म है, वीतराग है वो। तो उन्होंने कहीं किसी से कोई युद्ध नहीं किया, ना बाहरी ना आंतरिक। अंदर में भी कोई युद्ध नहीं किया। वे नहीं थे कि वो युद्ध करने वाले थे, इसलिए उनको जीतने की भाषा में कहा जा रहा है। जीत लड़कर नहीं हासिल होती, जीतने का मतलब होता है जानना। जिस दिन हम किसी भी बात को पूर्णतया जान लेते हैं, हमारी उस पर विजय हो जाती है। तो हम जीवन को जाने, और जिस दिन कोई जीवन को जान लेता है तो वो क्या कहता है, सिद्ध मरे तो हूं मरूं, नहीं तो मरे मारी बलाए। एक बहुत प्यारी पंक्ति है ये, कि जब सिद्ध परमात्मा नहीं मरते हैं तो फिर मैं भी कैसे मर सकता हूं। मेरा भी तो स्वरूप वही है। जो हम अभी बातें करते हैं कि आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, देह मरती है। गीता का सार भी हम मृत्यु के बाद में सुनाया जाता है लोगों को, उनके शोक को दूर करने के लिए। चाहे कितने भी ये सार हम सुन लें, कितनी भी ये ज्ञान
ज्ञान की बातें सुन ले, लेकिन जब तक ये हमारे अपने भीतर का अनुभव नहीं बनेगी, जिस दिन हम स्वयं वो एक चाहे एक छोटी सी झलक भी हमें मिल जाएगी ना, उसी दिन हम इस बात को समझ पाएंगे कि फिर मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि मैं जो हूं असली में वो तो मरता ही नहीं है। और उस दिन हमारी पकड़ छूट जाएगी। हम परिपूर्णता में जब जी लेते हैं, उसके बाद में हमें भय नहीं होता कि अब वो खो जाए या अब वो हमसे दूर हो जाए। वो सहज रूप में छूटती ही छूटती है, छूट जाएगी, स्वतः हम उन चीजों को छोड़ देंगे। परिपूर्णता में जीना ही काफी है। हम सब साक्षी भाव में जीना सीखें, परिपूर्णता से जीना सीखें, जागृत होकर के जीवन को जीना सीखें। अब कैसे जीवन को जागृति पूर्वक जिए, कैसे जीवन को ठीक ठीक ढंग से उसकी टोटलिटी में, समग्रता में जिए, तो इसके लिए हम एक प्रयास कर सकते हैं। हम एक इंस्ट्रक्शंस अपने भीतर डालें कि जीवन मुझे जो कुछ भी देगा मैं उसको स्वीकार भाव के साथ में ग्रहण करूंगा। हमारी सारी जद्दोजहद या कहें हमारी सारी परेशानी का मूल कारण, रूट कॉज एक ही है कि हम स्वीकार नहीं करते। जीवन जो कुछ भी हमें ऑफर करता है, हम उसको एज इट इज स्वीकार नहीं करते। हम अपने मन की कामना के अनुसार चीजों को घटित कराना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन आज से हम वो जद्दोजहद छोड़ दें और हम जीवन जो दे रहा है उसे स्वीकार करें। जीवन में सुख आए तो सुख को स्वीकार, जीवन अगर पीड़ा दे, कोई परेशानी दे, तो उसे भी स्वीकार भाव से जिए, उसे भी स्वीकार कर लें। अब कैसे? तो इसके लिए एक छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं, एक प्रयोग करके देखें कि मान लीजिए आज हमारे सर में दर्द हो रहा है। होता ही है कई बार, आप सबको अनुभूति होगी सर दर्द की। तो हमेशा तो क्या होता है, सर दर्द होते ही एक स्वाभाविक सा क्या रिस्पॉन्ड उठता है हमारे भीतर, क्या रिएक्शन होता है कि अरे ये दर्द मिट जाए, जितनी जल्दी हो सके उस दर्द को मिटाओ, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। तो उसके लिए सर पर पट्टी बांधेंगे, सेरोटोनिन खाएंगे, कोई भी तरह के टैबलेट खाएंगे ताकि सर का दर्द मिट जाए। लेकिन अब हम एक नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसे कि हम अब उस सिर दर्द को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लें, ये भावना, ये चाहत मन के भीतर से निकाल दें कि ये सर दर्द मेरा मिट जाए। परिपूर्ण रूप से उस दर्द को एक्सेप्ट कर लो। हाँ, भीतर से हाँ वाली अनुभूति में हम जिए कि हाँ सर दर्द हो रहा है, एक्सेप्टेंस के साथ में। और कोई तरह का ये जो रेजिस्ट करने का भाव होता है कि मिट जाए, दर्द ना रहे, अरे इतनी टेंशन हो रही है, इतना जोर से सर फट रहा है, ये सारा जो रेजिस्टेंस हम अपने मन ही मन क्रिएट करते हैं ना, वो छूट जाएगा जिस दिन हम स्वीकार कर लेंगे। तो स्वीकार कर लें, और इतना स्वीकार कि वो पूरी तरह से अंगीकार हो जाए। स्वीकार भाव ही जब अपनी हाईएस्ट डिग्री पे होता है तो अंगीकार हो जाता है। तो अब हम उसको परिपूर्णता में स्वीकार करते चले जाएं और फिर उसको देखते चले जाएं। सेकेंड स्टेप ये कि अब हम उस दर्द को देखना शुरू करेंगे, होश से भर के, सजगता के साथ में। अब हम उस दर्द को देख रहे हैं साक्षी भाव में, विटनेस, यानी हम एक विटनेस के रूप में हाजिर हो गए हैं, उपस्थित हो गए हैं, अटेंटिव हो गए हैं और उस दर्द को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उस पीड़ा को, वो पीड़ा क्या है उसे फील करने की कोशिश करो, उसे जानने की, समझने की कोशिश करो। और तब जैसे जैसे हम परिपूर्ण स्वीकार भाव के साथ उस दर्द को देखते जाएंगे और जागृति पूर्वक उसको देखते जाएंगे, तो दर्द का जो मात्रा है, दर्द की जो अनुभूति है, जो फीलिंग है, वो धीरे धीरे सिमटती जाएगी, कम होती जाएगी। और दर्द का जो एरिया था, जैसे पहले हमें लगता था कि पूरे सर में दर्द हो रहा है, वो देखने के बाद में धीरे धीरे वो दर्द का एरिया भी कम होता चला जाएगा। और धीरे धीरे एक घड़ी ऐसी आएगी अचानक कि वो सारा दर्द गायब हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। फिर हमें वो दर्द महसूस ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने उस दर्द को मिटाने की कोई चाहत नहीं रखी, उस दर्द से हम नहीं लड़ रहे थे, हमने उसे परिपूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया और उसे देखते ही चले गए, उस दर्द के साक्षी हो गए। हम एक बिल्कुल अलग लेवल पर जाके खड़े हो गए। हाँ, हो सकता है स्टार्टिंग में अगर आप ये एक्सपीरियंस करो तो हो सकता है कि एक बार आपको लगे कि दर्द उल्टा और ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही मैं उस और अवेयर हुआ
मेरा वो दर्द और अधिक बढ़ गया। हो सकता है क्योंकि आज तक हमें बेहोश जिंदगी जीने की आदत है, हम कभी जो कुछ हमारे अंदर हो रहा है उसे फील ही नहीं करते हैं। तो हो सकता है जब एक बार हम अपने आप को फील करना शुरू करेंगे, जागृत होकर के उसे देखने की कोशिश करेंगे, तो एक बार वो अनुभूति सघन हो जाएगी और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम साक्षी भाव अपना कायम रख पाएंगे, धीरे 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 हम उससे बिल्कुल परे हो जाएंगे और दर्द की घटना बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। जब तक साक्षी भाव कायम रहता है तब तक कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई चिंता और कोई डर नहीं आता है। जैसे ही साक्षी भाव खोता है वैसे ही जीवन में डर आता है, चिंताएं आती है, तनाव आता है, दुख होता है, समस्याएं होती है और हम सब लोग परेशान होते हैं। अब ये रास्ता है जो ज्ञानी महात्माओं का बताया हुआ है। आप लोग भी कहते हो कि इतनी टेंशन है लाइफ में, इतने दुख है, कोई दुख से छुटकारे का उपाय बता दो महाराज जी, कैसे मेरी तनाव कम हो जाए, कैसे मेरी चिंताएं खत्म हो जाए। अगर सही उपाय आपको दे भी दिया जाए ना तो भी आप शायद उसको स्वीकार नहीं करोगे, आप उसको अप्लाई नहीं करोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप साक्षी बनना ही नहीं चाहते। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्वीकार भाव में जीना ही नहीं चाहते, हम तो हर चीज के साथ में लड़ने को तैयार है। नहीं, ऐसा कैसे हो गया, हम देखें ना हमारी हर बात में नहीं 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 कितना आता है। हम हर समय डिनायल मोड पे रहते हैं, रिजेक्शन मोड पे रहते हैं। जीवन जो कुछ भी दे रहा है हम उसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन अगर स्वीकार भाव में जिएं, उसकी परिपूर्णता में जिएं, उसी को फील करते हुए जिएं, ठीक ठीक ढंग से 100% वहीं पर प्रेजेंट होकर के जो भी घटना आ रही है उसको जी लो। उसके बाद में उसकी कोई स्मृति नहीं और उसके जाने के बाद में उसकी कोई याद भी नहीं, और जब तक वो नहीं आई तब तक उसके लिए कोई ख्यालात नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई इमेजिनेशंस नहीं, कोई प्लानिंग्स नहीं। जब जीवन जो देगा, जो आएगा, इस पल मेरे सामने जो है उस पल में मैं टोटलिटी में उपस्थित हूं। अगर इस कला में हमें जीना आ जाए, इस तरह से हमें जीना आ जाए, तो हम स्वीकार भाव में जीवन को जीते चले जाएंगे। और जब ये अभ्यास हम जीवन भर करेंगे तो मृत्यु के समय को भी हम जागृत होकर के जी पाएंगे। और मृत्यु के समय को जागृति पूर्वक जीना, इसी को समन दर्शन में संथारा साधना कहा गया है। संथारा साधना सुना ही होगा आप सबने। कोर्ट के अंदर इसके ऊपर आपत्तियां जताई जा रही है, केसेस हो रहे हैं कि संथारा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो मरने की, मतलब एक तरह से इंसान को मारने की बात है। मारने की बात ही नहीं है। हमारी समझ इतनी अशुद्ध है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर नहीं है, हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि हम संथारे को समझते हैं कि जबरदस्ती मौत को गले लगाना। मौत को गले नहीं लगाता। एक साधक जब जीवन को जीता है तो उस समय में, जैसे अभी हमने सुकरात की बात की थी कि वो इतने प्रफुल्लित थे क्योंकि मौत को जानने का मौका उन्हें मिल रहा है, तो इस वजह से वो आनंदित थे। ठीक इसी तरीके से साधक जब अपने भीतर ये महसूस करता है कि मैंने जीवन को जाना, जिया, और अब मेरा शरीर मुझे ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब ये ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। जब जागृति पूर्वक हम जीवन को जीते हैं ना, तो हमारे भीतर क्या घटनाएं घटित हो रही है, हमारा शरीर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, वो सब के प्रति भी हम अवेयर होते हैं। अभी तो हमें पता नहीं चलता कब अचानक मौत आएगी, हमें क्या पता। लेकिन नहीं, जब जागृत होकर के जीवन को जिएंगे ना तो भीतर से स्वयं ऐसे इंडिकेशंस आएंगे, उन इशारों को हम पकड़ पाएंगे। और तब जब साधक को ये अनुभव हो जाता है, उसे ये पता लग जाता है कि अब ये शरीर की जो मशीनरी है ये अब किसी भी दिन बंद हो जाने वाली है, शरीर छूट जाने वाला है, तो क्यों ना मैं इस समय को जागृति पूर्वक जीने का अभ्यास करूं। इस मृत्यु को मैं एक महा अवसर के रूप में परिणत कर दूं, उसको उस तरीके से बदल दूं। तब वो जागृत होकर के अपने भीतर की जितनी भी पकड़ है, सबसे पहले पकड़ हमारी आहार के ऊपर है, इसीलिए पहली संज्ञा का नाम बताया आहार संज्ञा। तो वो भोजन पानी को भी धीरे 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 कम करते 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 पूरी तरह से छोड़ने देता है, क्योंकि अब उसके शरीर को आहार की आवश्यकता ही नहीं होती है। और फिर उसके भीतर मन के अंदर जितनी जितनी पकड़ है, जितना जितना परिग्रह है, जो भी तरह की संज्ञाएं हैं, जीवन भर जो कुछ उसने इकट्ठा किया है मेंटली भी, क्योंकि बाहरी रूप से तो अगर एक साधु की दिनचर्या को देखें, साधु के जीवन को देखें, तो वैसे भी उसके पास कोई विशेष साजो सामान होता नहीं है, लेकिन फिर भी भीतर तो परिग्रह भरा ही है ना, तो उसकी पकड़ भी धीरे धीरे छूटती चली जाती है। भय की पकड़
भी छूटती चली जाती है। और इस मृत्यु के समय को देखना, उसको जागृत होकर के जीना, उस समय में ये सब जो अपने ऊपर प्रयोग किया जाता है, ये है असली में संधारा की साधना, कि हम उस समय में साक्षी और दृष्टा हो जाएं। अगर उस समय में हम साक्षी दृष्टा होना चाहते हैं, उस मृत्यु को मृत्यु महोत्सव बनाना चाहते हैं, मृत्यु के समय में हम संलेखना संधारा पूर्वक समाधि मरण अंगीकार करना चाहते हैं, तो हमें आज से ही जीवन को जागृत होकर के स्वीकार भाव के साथ में जीने का अभ्यास करना है। अब हमारा निर्णय है, हमारा अपना जीवन है। जीवन तो इसे नहीं कहेंगे ज्ञानी जनों की भाषा में, लेकिन फिर भी हम तो अपनी लैंग्वेज में इसे ही लाइफ कह रहे हैं। जो कुछ भी हम जीते चले जा रहे हैं, या पता नहीं जी रहे हैं या मर रहे हैं, जो कुछ भी है, इसका निर्णय हमारे अपने ऊपर है कि हम कैसे जिएंगे। तो आज से ही हम जीने की कला जाने और मरने की कला जाने, ताकि उसके बाद में शरीर की मृत्यु हो लेकिन हमारी मृत्यु ना हो। इसके लिए हम स्वयं को तैयार करें। आज इतना ही। ओम शांति, जय हो।